वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। करेंट अफेयर्स के मुद्दे जो भी हैं उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं, ताकि आप बीपीएससी ऑडिटर मेंस में अगर सवाल यहाँ से तो बनेगा ही, अगर बन जाए तो आप किस तरह से लिखिएगा उसको समझने से पहले सबसे पहले हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को समझेंगे और भारत की क्या यहाँ पे स्थिति है। उसी तरह से नया जो कुछ हुआ है त्रिराष्ट्रीय सम्मेलन समझौता, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट आप कीजिएगा तभी हम भी सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, हम इतने अच्छे अच्छे मुद्दे लेकर आते हैं आपके सामने ताकि आपका जो है मेंस निकल सके। आपके समझदारी को विकसित कीजिए और मेंस ज़रूर निकालिए। दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। पहले हम हिंद प्रशांत और भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद में जो हम लोग प्रश्न को देखेंगे और उसको हल किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग हिंद प्रशांत के बारे में जान लेते हैं क्या है कि इस स्थिति है भारत की यहाँ पर। हिंद प्रशांत दुनिया का वह क्षेत्र है जो अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तटों से लेकर, ठीक है, अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तटों से लेकर अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तटों तक फैला है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह हिंद महासागर और मध्य तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सतत विकास है। आपको हिंद महासागर से प्रश्न बने, हिंद या प्रशांत महासागर के क्षेत्र से प्रश्न बने तो इन सब बातों को आप जो है लिख सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है ना, जिसके आर्थिक तथा रक्षा सुरक्षा हित समान हैं। दुनिया के नक्शे पर अगर हम देखें तो इस इलाके में अमेरिका से लेकर चीन, पूरा का पूरा आसियान ब्लॉक, जापान, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, भारत, श्रीलंका, मालदीव, तंजानिया, मेडागास्कर, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, नेपाल व भूटान के अलावा मॉरिशस व सोमानिया जैसे देश भी आते हैं। तो इन सब देशों का नाम थोड़ा जानिएगा कि हिंद और प्रशांत क्षेत्र के इलाके में कौन कौन से देश आते हैं, तो इनको आपको जानना ही पड़ेगा। अगर मेरे पास मैप होता दिखाने लायक तो मैं आपको दिखा देता। मैं तो मोबाइल से वीडियो बनाता हूं और लोगों को सहयोग करने में मदद करता हूं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अंटार्कटिक के ऊपर का आधा और उससे लगे सारे इलाके जो हैं हिंद प्रशांत के भौगोलिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, यहाँ से समझते हुए चलिएगा। दुनिया के आर्थिक गतिविधियों को जोड़े रखने में हिंद प्रशांत क्षेत्र सबसे अहम माना जाता है। क्यों सबसे अहम माना जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया का करीब आधा व्यापार इसी रास्ते से होता है। इन सब बातों को आप जानिएगा, समझिएगा, आप आंसर में लिखिएगा तो शायद आंसर में जो है नंबर अच्छे मिलने के चांस हैं। ठीक है, दुनिया का 62% जीडीपी इस इलाके से के देशों में है। इसके अलावा यह क्षेत्र दुनिया के 44% भूभाग का मालिक है। इसलिए इस क्षेत्र से सवाल जो है अधिकतर बनते रहता है आपके मेंस के एग्ज़ाम में, और आपको समझना पड़ेगा इसको, तभी आप जो है अच्छा आंसर लिख पाएंगे। इसलिए इसको सबसे पहले हम समझा रहे हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही, जो नहीं देख रहे हैं वो अपने नोट्स बना ही रहे होंगे। और इससे कम से कम 38 देश प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। ठीक है, इस वजह से यह इलाका दुनिया और भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए महत्वपूर्ण है तो आपको जो है प्रश्न बनेगा ही यहाँ से, और प्रश्न को किस तरह से लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र विविधताओं से भरा पड़ा है। इस क्षेत्र में जहां दुनिया के सबसे समृद्ध देश रहते हैं, वहीं इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे गरीब देशों का भी वास होता है। इसमें जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश हैं, तो चीन और भारत जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भी इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। और इसके अलावा कुछ छोटे द्वीपीय देश हैं
जिनकी संप्रभुता पर हमेशा खतरा बना रहता है। तो इन सब बातों को आपको जो है आंसर में लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा आंसर या अच्छे नंबर चाहिए तो इन सब बातों को आपको लिखना पड़ेगा। और ये हम सवाल भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का और भारत की स्थिति यहाँ क्या है। ठीक है। 1920 के दशक में जर्मन विशेषज्ञ कार्ल हर्शफेल्ड ने इस क्षेत्र का नाम इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। 2017 से पहले यह क्षेत्र जापान और पूरी दुनिया के लिए एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत था। इन सब बातों को आप ज़रूर नोट कीजिएगा और जानिएगा कि क्यों ये इंडो पैसिफिक किसने नाम दिया था और कब से ये जो है हिंद प्रशांत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। 2017 से पहले यह क्षेत्र जापान और पूरी दुनिया के लिए एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत था, लेकिन इसमें भारत शामिल नहीं था। भारत के बगल से था। इस भूल को सुधार किया 2017 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने की और इसका नाम हिंद प्रशांत रखने की घोषणा की। हिंद प्रशांत का पहले नाम था एशिया पैसिफिक, तो इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यह सुधार किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में मछलियों की 3000 प्रजातियां लगभग निवास करती है। 500 तरह के प्रवाल सेल श्रेणियां भी है, यानी समुद्र के भीतर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी ठोस जालीदार पट्टियां हैं जो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध और प्रवालों द्वारा उत्सर्जित कैल्शियम कार्बोनेट से अपने आपत्ति हैं। वैसे ये छोटे जीवों की बस्तियां होती है जिसमें कई तरह के छोटे जीव पाए जाते हैं। शोध के लिए यह जगह जो है बहुत ही उम्दा मानी जाती है, इसलिए शोधकर्ता यहाँ पर अधिकतर जाते हैं शोध करने के लिए। आइए देखें सवाल कैसे बन सकता है और सवाल जो है हमने लिया है और उसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्र साझेदारी ऑकस जो हुआ है का उद्देश्य क्या है ये तो एक यहीं से हो गया। और क्या यह इस क्षेत्र में मौजूद साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में ऑकस की शक्ति और प्रभाव की विवेचना करना है। ठीक है। इस तरह से सवाल लिया गया और इस सवाल को किस तरह से लिखने का कोशिश किया गया। लिखने से पहले हमने प्रशांत महासागर के बारे में बता दिया, भारत प्रशांत महासागर के बारे में। इन सब बातों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। आइए देखें क्वेश्चन को हमने हल किया है और आपके सामने रखा है। अच्छा लगे, कुछ गलती हो, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की घोषणा की जिसे ऑक्स AUKUS का संक्षिप्त नाम दिया गया। हालांकि फ्रांस ने इस परमाणु गठबंधन का विरोध किया है। इस गठबंधन की घोषणा करते हुए चीन का नाम लिए बिना अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेज़ी से उभर रहे खतरों से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर वारफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग और परमाणु पनडुब्बी निर्माण जैसे क्षेत्रों में खुफिया एवं उन्नत तकनीक साझा करेंगे। ठीक है। अब इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर और क्वाड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वाड मतलब 4 देशों का समूह है। आपको बहुत बार बताया जा चुका है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का नहीं जानते हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पर भी सवाल बनता है और इसके बारे में भी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। क्वाड क्या है और क्वाड को भी शामिल किया जाता है जब कोई संबंध होता है, साझेदारी किसी से होता है। ठीक है। इस बात की आशंका प्रकट की जा रही है कि ऑक्स अमेरिकी यूरोपीय संघ के संबंधों और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को कमज़ोर कर सकता है। ये प्रभाव पड़ेगा। आगे हमने प्रभाव में लिखा है, आरंभिक प्रतिक्रिया के तौर पर फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया
फ्रांस और भारत के विदेश मंत्रियों की एक निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से एक उभरती हुई हिंद प्रशांत संरचना में यह त्रिपक्षीय संलग्नता एक महत्वपूर्ण तत्व बन गई थी। इस प्रकार बैठक का रद्द किया जाना त्रिपक्षीय संलग्नता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। रद्द किया गया था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्वाड और ऑक्स एक दूसरे को सुदृढ़ करेंगे या परस्पर अनन्य बने रहेंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं भी है कि एंग्लोस्फीयर राष्ट्रों यानी आंग्ल प्रभाव क्षेत्रों के राष्ट्रों जो ब्रिटेन के साथ साझा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध रखते हैं के बीच एक दूसरे को लेकर अधिक भरोसा है। ठीक है, आगे ने लिखा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व के लिए अमेरिका के नए भागीदार। भारत अमेरिका सुरक्षा संबंधों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां। वर्ष 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर। वर्ष 2012 में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की शुरुआत। ठीक है, वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा प्रदान करना, भारत को टियर 1 का दर्जा प्रदान करना, जो उसे उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं के निर्यात में सक्षम बनाता है। और वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता की शुरुआत। वर्ष 2020 में चौथे तथा अंतिम संस्थान समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यह माना गया कि दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा संबंध के मार्ग की अंतिम बाधा भी दूर कर ली गई है। तो ये है इनके संबंध में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ अमेरिका के जो संबंध हुए थे और कुछ अमेरिका के और भारत के संबंध के बारे में यहाँ विस्तृत किया गया है। लेकिन ऑक्स की स्थापना के साथ यह आशंका प्रबल हुई है कि संभवतः यह अमेरिकी नीति में पुनः परिवर्तन की शुरुआत है, जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व के लिए ऑस्ट्रेलिया के रूप में एक नए साथी की खोज की जा रही है। अब उसके आगे की राह क्या होगी और लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना होता है हर क्वेश्चन में, तो उसके बारे में देख लीजिए। सर्वप्रथम भारत को फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका को याद कराना होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में उनके साझा हित निहित हैं और आपसी झगड़े से इस बड़े लक्ष्य को कमज़ोर करने का खतरा है। दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी निरोध के लिए भूभाग की विशाल आवश्यकताओं को उजागर करना और यह याद दिलाना कि ऑक्स द्वारा रेखांकित किए गए सभी क्षेत्रों या प्रभावी अंतर्जलीय क्षमताओं से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर वारफेयर तक में उच्च प्रौद्योगिकी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग के विकास हेतु अतिव्यापी गठबंधनों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के लिए हिंद प्रशांत भागीदारों के साथ सहयोग करने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। ठीक है, भारत के हित और यूरोप के साथ साथ क्वाड और एंग्लोस्फीयर राष्ट्रों के साथ भी गहन रणनीतिक सहयोग में निहित है। हिंद प्रशांत गठबंधन में विभाजन को रोकने के लिए पश्चिम के साथ भारत के विविध संबंधों का पूर्ण लाभ उठाया जाना चाहिए। तो ये है इसका आंसर। आपको अपने अनुसार कुछ अलग भी लिखना है, अलग सोर्सों से अपना देखिए, आंसर लिखिए और सफलता प्राप्त कीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।